नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रार्थना टीवी के एक और अत्यंत ज्ञानवर्धक और विशेष वीडियो में। भाइयों और बहनों, साल 2026 की सबसे बड़ी और सबसे पुण्यदायिनी एकादशी भक्तों, 25 जुलाई देवशयनी एकादशी पर चुपचाप यह एक गुप्त चीज खा लेना। छप्पर फाड़कर होगी धन की वर्षा। जी हां भक्तों, इस दिन चाहे व्रत करें या ना करें, लेकिन यह गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुष्टें भी बैठे बैठे खाएंगी। पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष सब होंगे दूर। भक्तों, 25 जुलाई को पड़ने वाली देवशयनी एकादशी बहुत ही विशेष और फलदायी एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ ये गुप्त चीज खाने मात्र से पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। भक्तों, देवशयनी एकादशी के महत्व की बात करें तो देवशयनी एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह व्रत बहुत लाभकारी है। इस दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक उसी तरह देवशयनी एकादशी का व्रत रखने के साथ साथ ये चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो ये व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप देवशयनी एकादशी की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। इसीलिए भक्तों, आने वाली 25 जुलाई देवशयनी एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, यह 3 चीजें उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हाँ, ये आषाढ़ माह की एकादशी पूरे के पूरे 99 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है, क्योंकि ये एकादशी सावन माह से पहले पड़ने वाली एकादशी है। तो ऐसे में इस एकादशी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ा गया है। ऐसे में भक्तों, 25 जुलाई देवशयनी एकादशी के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। इसी के साथ भक्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 25 जुलाई एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, हम ये भी बताएंगे कि 25 जुलाई देवशय यानी एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए कि आपके जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 25 जुलाई देवशयनी एकादशी पर भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, देवशयनी एकादशी पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें देवशयनी एकादशी के दिन इन 5 कामों को करती है तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में छा जाती है। और जिस घर में भी ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि 25 जुलाई देवशयनी एकादशी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से है, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन देवशयनी एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा ली तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हाँ भक्तों, इस बार 99 वर्षों के बाद देवशयनी एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है
जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको देवशयनी एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2026 में देवशयनी एकादशी को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि ये व्रत 24 जुलाई को रखा जाएगा या 25 जुलाई को पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या गुरुजी देवशयनी एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं, क्या पहली बार यह व्रत किया जा सकता है। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने ये चीज खा ली, हनुमान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में बांध देना, ये एक गुप्त चीज। अगर आप देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी में ये एक चीज बांध देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, इसीलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। चलिए भक्तों, अब हम आपको सबसे पहले देवशयनी एकादशी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। आषाढ़ माह की शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। भारत में इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं कहीं पर इसे देवशयनी एकादशी और कहीं कहीं पर इसे हरिशयनी एकादशी, कहीं कहीं पर पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि देवशयनी एकादशी का व्रत करने से व्रती को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत से सभी पापों नाश होता है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। जो भक्त सच्चे मन से इस दिन उपवास और पूजा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही भक्तों, देवास यानी एकादशी का व्रत करने से हजारों अश्वमेध यज्ञों के समान पुण्य फल मिलता है। जिनकी कुंडली में कोई दोष हो या जिनके जीवन में हमेशा समस्याएं आती रहती हो, उनके लिए ये व्रत बहुत फायदेमंद है। ये कर्म दोष, पितृदोष और अन्य मानसिक कष्टों को शांत करने में मदद करता है। पुराणों के अनुसार देवशयनी एकादशी का महत्व इस कारण से अत्यंत विशेष है क्योंकि इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चातुर्मास भी कहते हैं। इस अवधि में सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि वर्जित माने जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में सौभाग्य, समृद्धि की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत आपकी आत्मा पर बोझ नहीं बल्कि समस्त पापों का श्रमण करने वाला होता है। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि देवशयनी एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और ये भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें देवशयनी एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर ये चीज भूलकर भी खानी चाहिए लेते हो तो आपके घर में परेशानियां खड़ी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं देवशयनी एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन भक्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2026 में देवशयनी एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इस साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 24 जुलाई को सुबह 9:13 से शुरू होगी और इसकी समाप्ति अगले दिन 25 जुलाई को दोपहर 11:34 तक पर होगी। अब भक्तों, हमारे धर्म में किसी भी तिथि का निर्धारण उदया तिथि के अनुसार ही किया जाता है। इसीलिए इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 25 जुलाई दिन शनिवार को ही किया जाएगा। अब भक्तों, पारण की बात करें तो एकादशी व्रत में पारण का लौंग, इलायची या पान का पत्ता हो तो उन्हें भी सजा कर रखें। अब भगवान को बुलाने की प्रक्रिया, जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं,
इसके लिए भगवान की तस्वीर को स्थापित करके उस स्थान का शुद्धिकरण करें। गंगा जल मिश्रित जल से उस स्थान पर छींटे डालें और एक फूल रखें, फिर भगवान को आचमन कराएं, तिलक लगाएं, अक्षर चढ़ाएं, फूलों की माला पहनाएं और एक पुष्प अर्पित करें, धूप दिखाएं और घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि दीपक को उठाना नहीं, दीपक को जहां रखा है वहां चावल या फूलों का आसन बना लें और फिर दीपक रखें। अब भगवान को के रूप में जो भी मिठाई आपके पास हो, वो अगर मिठाई नहीं है तो मिश्री के दाने चढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बिना कटा हुआ फल भगवान को जरूर अर्पित करें। फिर भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए एक पान का बीड़ा तैयार करें, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखें। इस बीड़े को भगवान को अर्पित करें और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। फिर अपनी इच्छा भगवान के समक्ष, यदि आप धन की प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो भगवान से धन का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब देवशयनी एकादशी की कथा सुने या उसका पाठ करें और फिर भगवान की आरती करें। अंत में फल का भोग अर्पित करें और प्रसाद को सभी में वितरित करें। इस दिन अन्न का सेवन ना करें, ये व्रत का सबसे बड़ा नियम है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल धर्म साधना टीवी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि देवशयनी के दिन क्या ना करें। देखिए भक्तों, पहली बात, इस दिन व्यक्ति को किसी भी प्रकार के विवाद, झगड़े या दुष्टता से बचना चाहिए। इस दिन किसी से वाद विवाद करना या मानसिक अशांति लाना व्रत का उल्लंघन हो सकता है। व्यक्ति को इस दिन शांत और संयमित रहना चाहिए और किसी से भी द्वेष या कड़वाहट से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन झूठ बोलने से भी बचें, क्योंकि ये व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। दूसरी बात, एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से मानी जाती है। साथ ही इस दिन बैंगन का सेवन भी वर्जित होता है। तीसरी बात, चावल का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना जाता है। इसके अलावा इस दिन बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए, ये व्रत के प्रभाव को कमजोर कर सकता है। चौथी बात, जमीन पर सोना चाहिए। ये व्रत के दौरान आत्मनियंत्रण और संयम का प्रतीक होता है। कुछ लोग एकादशी का व्रत बिना नमक के करते हैं, जबकि कुछ लोग सेंधा खाकर व्रत करते हैं। पांचवी बात, इस दिन का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान होता है, इसलिए इस दिन को लौकिक कार्यों से मुक्त होकर पूरी तरह से भक्ति में लीन रहकर बिताना चाहिए। देवशय यानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा, श्री हरि के मंत्रों का जाप करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप पूजा में लापरवाही करेंगे या कोई अन्य कार्य करेंगे तो व्रत का पुण्य नहीं मिलेगा। अगली बात, एकादशी के दिन व्रती जातकों को सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। इस दिन हमें जागरूक और ध्यान मग्न रहना चाहिए। साथ ही किसी भी पेड़ या पौधे की पत्तियां और फूल तोड़ने से बचें, खासकर तुलसी के पत्ते भूल कर भी ना तोड़े। अगर भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करनी है तो एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। भक्तों, एकादशी के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि देवशयनी एकादशी के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो जाती है, माना जाता है। देवशयनी एकादशी के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से एकादशी का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। देवशयनी एकादशी के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है।
लेकिन याद रहे देवशयनी एकादशी व्रत में बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। भक्तों, देवशयनी एकादशी में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। तो चलिए भक्तों, अब हम आपको बताएंगे कि देवशयनी एकादशी के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए ताकि आपका व्रत पवित्र और पूर्ण रूप से फलित हो। भक्तों, पहली चीज खट्टे पदार्थ। देवशयनी एकादशी के दिन खट्टे खाद्य पदार्थों का सेवन भी करना वर्जित माना जाता है, जैसे कि आम, इमली, दही, खट्टे फलादि। ये खट्टे पदार्थ कामसिक गुणों को बढ़ाते हैं जिससे मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। धार्मिक दृष्टि से भी खट्टे पदार्थों से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ है, इसलिए इस तरह खट्टे पदार्थों से बचना चाहिए। दूसरा है मांसाहारी भोजन। देवशयनी एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह से निषेध है। मांसाहार भोजन न केवल शारीरिक दृष्टि से हानिकारक होता बल्कि यह आध्यात्मिक रूप से भी हमारे पापों को बढ़ाता है। मांसाहारी भोजन से तामसिक गुण बढ़ते हैं जो हमारी मानसिक शांति और संतुलन को प्रभावित करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और व्रत में सिर्फ सात्विक भोजन की अनुमति होती है जो शुद्धता और भक्ति का प्रतीक है। इसलिए इस दिन मांसाहार, अंडे, मुर्गा, मछली या किसी भी प्रकार के मांस का सेवन ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। भक्तों, तीसरी, शक्कर और मिठाई का सेवन। देव एकादशी के दिन अत्यधिक शक्कर या मिठाई का सेवन भी नहीं करना चाहिए। शक्कर का अधिक सेवन शरीर में राजस्व और तामसिक गुणों को बढ़ाता है जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। मिठाई और शक्कर का सेवन मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है और वृत्ति को संतुलित रखने में मुश्किलें पैदा कर सकता है। हालांकि इस दिन हल्के मीठे जैसे केला, सेब, नारियल आदि खाए जा सकते हैं, लेकिन अधिक शक्कर या मिठाई का सेवन करने से बचना चाहिए। इन सभी चीजों से परहेज करते हुए इस एकादशी का पालन करें। भक्तों, चौथी चीज, प्याज और लहसुन का सेवन। देवशय यानी एकादशी के दिन प्याज और लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ये दोनों पदार्थ तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं और व्यक्ति के मानसिक संतुलन को प्रभावित कर शास्त्रों में इनको मांसाहारी भोजन के साथ जोड़कर देखा गया है और इन्हें वृत्ति के लिए वर्जित माना गया है। बीज और लहसुन का सेवन करने से आहार में असंतुलन आता है और भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इस दिन इन दोनों का सेवन ना करना ही उचित होता है। भक्तों, पांचवी चीज, नशे से संबंधित पदार्थ। देवशय एकादशी के दिन शराब, तंबाकू, गुटखा, मादक पदार्थ आदि का सेवन पूरी तरह से निषेध है। ये पदार्थ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और के पवित्र उद्देश्य को भी भंग कर सकते हैं। नशे के पदार्थों से शरीर और मन में अशुद्धता आती है जिससे व्रत का असर समाप्त हो सकता है। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए ताकि आपकी भक्ति शुद्ध और निष्कलंक रहे। तो भक्तों, इन सभी चीजों से परहेज करते हुए इस एकादशी का पालन करें। आगे की जानकारी देने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल धर्म साधना टीवी को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक करें। भक्तों, देवशयनी एकादशी का दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन अगर आप तुलसी मैया से जुड़ा एक विशेष उपाय कर लें तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन निश्चित हो जाता है। आज हम आपको इसी खास उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, वहां हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन तुलसी माता से जुड़ी बातें और नियम है जिन्हें जानना और अपनाना बेहद जरूरी है। भक्तों, अगर आप अपने परिवार की खुशहाली, समृद्धि और सौभाग्य चाहते हैं तो इस देवशयनी एकादशी पर तुलसी मैया को चुनरी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की विशेष कृपा आपके जीवन में बरसती है
लेकिन अक्सर लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ता है। जैसे कई लोग अपने घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन उसे कभी चुनरी नहीं उड़ाते। याद रखें, उसी माता को चुनरी अर्पित करना एक बहुत ही शुभ कार्य है, इससे मनोकामनाएं पूरी होती है। और भक्तों ध्यान रखें कि तुलसी के पास कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध चीजें ना रखें, वहां हमेशा साफ सफाई बनी रहनी चाहिए। साथ ही तुलसी के पास कभी भी कटु या कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए, वरना तुलसी मैया नाराज हो जाती है। अब जानिए उस खास उपाय के बारे में जिसे देवशयनी एकादशी पर करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी के पौधे में एक सिक्का लाल कपड़े में लपेटकर गाड़ दें। इससे आपके घर में धन और समृद्धि के द्वार खुलते हैं और दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती है। क्योंकि तुलसी मैया को लक्ष्मी माता का वरदान प्राप्त है, इसीलिए उनका आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा तुलसी माता को दिन थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें, इससे जीवन में सौभाग्य बना रहता है। अब हम बात करते हैं उस महान और विस्तृत पौराणिक कथा की जिसका श्रवण इस एकादशी के दिन प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य बताया गया है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में इस कथा का अत्यंत सुंदर और मर्मस्पर्शी वर्णन मिलता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम बताइए। इस एकादशी की महिमा क्या है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसकी विधि क्या है? कृपा कर मेरे संशय का निवारण कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे कुंती पुत्र, तुमने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। इस एकादशी का नाम देवशयनी है, जिसे पद्मा एकादशी या हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। ये एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली और उत्तम गति प्रदान करने वाली है। इसके महात्म्य को सुनने मात्र से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद को सुनाया था। भगवान कृष्ण कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि सतयुग में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा हुए। वे अत्यंत सत्यवादी, प्रतापी, धर्मात्मा और अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान प्यार करने वाले थे। उनके राज्य में कभी कोई दुखी नहीं रहता था। चारों ओर सुख, समृद्धि, वैभव और धर्म का वास था। प्रजा पूरी श्रद्धा से यज्ञ, हवन और ब्राह्मणों का सत्कार करती थी। राजा के राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था और न ही कोई महामारी आती थी। लेकिन समय का चक्र घूमता है और प्रारब्ध के खेल को कोई नहीं बदल सकता। एक समय ऐसा आया जब राजा मानधाता के राज्य में लगातार 3 वर्षों तक घोर अकाल पड़ा। वर्षा की एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरी। नदियां, तालाब और कुएं पूरी तरह सूख गए। धरती फटने लगी, वृक्ष सूख गए और चारों ओर त्राही त्राही मच गई। यज्ञ हवन बंद हो गए, क्योंकि वेदों का नियम है कि भूखे पेट धर्म का पालन नहीं हो सकता। प्रजा भूख और प्यास से व्याकुल होकर राजा के महल के द्वार पर आकर करुण पुकार करने लगी। प्रजा ने कहा, हे राजन, आप हमारे अन्नदाता हैं। धरती पर पानी समाप्त हो गया है, पशु पक्षी मर रहे हैं, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि राजा के पापों के कारण ही राज्य में अकाल या विपत्ति आती है। हे महाराज, कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे इस भयानक संकट से मुक्ति मिल सके। प्रजा की ये मर्मस्पर्शी पुकार सुनकर राजा मानधाता अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने प्रजा से कहा, हे प्रिय प्रजाजनों, आपकी बात सत्य है। शास्त्रों का मत है कि राजा के आचरण में दोष होने पर ही प्रजा कष्ट पाती है। परंतु मैं अपने मन, वचन और कर्म से निरंतर आत्मनिरीक्षण कर रहा हूँ। मुझे अपने भीतर ऐसा कोई पाप या दोष दिखाई नहीं दे रहा है जिसके कारण ये घोर अकाल पड़ा हो। फिर भी मैं आपकी रक्षा के लिए, इस संकट का समाधान ढूंढने के लिए स्वयं वन की ओर प्रस्थान करूंगा और महान ऋषियों मुनियों से इसका उपाय जानूंगा। ऐसा कहकर राजा मानधाता ने अपने राज्य का कार्यभार मंत्रियों को सौंपा और स्वयं मुनियों के वस्त्र धारण कर घने जंगल की ओर चल पड़े। राजा अनेक वनों, पर्वतों और नदियों को पार करते हुए ऋषियों के आश्रमों में भटकते रहे, परंतु कहीं भी उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंत में चलते चलते वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महान तपस्वी महर्षि अंगिरा के पवित्र आश्रम में पहुंचे। महर्षि अंगिरा उस समय ब्रह्म तेज से प्रज्वलित होकर बैठे हुए थे, मानो स्वयं सूर्य देव धरती पर उतर आए हों।
राजा मानधाता ने महर्षि अंगिरा के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। महर्षि ने राजा को आदर पूर्वक उठाया, उन्हें आसन दिया और उनका कुशल क्षेम पूछा। महर्षि ने कहा, हे राजन, आप इस घने वन में किस उद्देश्य से आए हैं? आपके चेहरे पर यह चिंता और उदासी क्यों है? आपके राज्य में तो सब कुशल है। राजा मानधाता ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में पिछले 3 वर्षों से भयंकर अकाल पड़ा है। प्रजा भूख से मर रही है, धर्म कर्म लुप्त हो गए हैं। मैं अपनी प्रजा के इस दुख को देख नहीं पा रहा हूँ। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी ये विपत्ति क्यों आई? कृपा करके मुझे कोई ऐसा सुगम और अचूक उपाय बताइए जिससे मेरे राज्य में पुनः वर्षा हो और मेरी प्रजा का संकट दूर हो सके। महर्षि अंगिरा ने कुछ क्षणों के लिए अपने नेत्र बंद किए और ध्यान मग्न हो गए। उन्होंने अपने तपोबल से अकाल का कारण जाना। महर्षि ने नेत्र खोलकर कहा, हे राजन, ये सतयुग है। इस युग में धर्म अपने चारों चरणों पर खड़ा है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करने का अधिकार है, परंतु तुम्हारे राज्य में एक शूद्र मुनि अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। शास्त्रों के नियमों के विरुद्ध जाकर जब कोई कार्य होता है तो प्रकृति असंतुलित हो जाती है। उसी शूद्र के तप के कारण तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है और ये अकाल पड़ा है। यदि तुम प्रजा का कल्याण चाहते हो तो तुम्हें उस शूद्र का वध करना होगा। महर्षि की ये बात सुनकर राजा मानधाता का हृदय कांप उठा। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मर्षि, वो शूद्र तो बिना किसी को कष्ट दिए केवल ईश्वर की भक्ति कर रहा है। वह कोई अपराध नहीं कर रहा है। मैं एक निरपराध और तपस्या करने वाले भक्त का वध कैसे कर सकता हूँ? मेरा क्षत्रिय धर्म मुझे इसकी अनुमति नहीं देता। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसमें किसी के प्राण न जाएं और मेरी प्रजा का कल्याण भी हो जाए। राजा की धर्मनिष्ठा और दयालुता देखकर महर्षि अंगिरा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे प्रतापी राजन, यदि तुम वध नहीं करना चाहते तो शास्त्र में इसका एक और परम कल्याणकारी उपाय बताया गया है। तुम अपने राज्य लौट जाओ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत अपनी पूरी प्रजा, मंत्रियों और रानियों के साथ पूर्ण विधि विधान से करो। ये एकादशी समस्त सिद्धियों को देने वाली, सभी विघ्नों को हरने वाली और साक्षात भगवान विष्णु की कृपा बरसाने वाली है। जब तुम्हारे राज्य के सभी लोग एक साथ मिलकर इस महाव्रत का पालन करेंगे तो भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न होंगे और उनके प्रभाव से तुम्हारे राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा होगी। धरती पुनः हरी भरी हो जाएगी और प्रजा के सारे कष्ट क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे। महर्षि अंगिरा की आज्ञा पाकर राजा मानधाता अत्यंत हर्षित हुए। वे तुरंत अपने राज्य वापस लौटे और उन्होंने पूरी प्रजा में यह घोषणा करवा दी कि इस बार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी को कोई भी मनुष्य अन्न ग्रहण नहीं करेगा। सभी लोग पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु का व्रत रखेंगे। जब एकादशी की तिथि आई तब राजा, रानियों, मंत्रियों, सैनिकों और राज्य के प्रत्येक नागरिक ने, चाहे वो वृद्ध हो या बालक, सभी ने महर्षि अंगिरा द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत रखा। सभी ने सुबह पवित्र नदियों में स्नान किया, भगवान विष्णु की कलश पर स्थापना की, धूप दीप नैवेद्य अर्पित किया और रात्रि में जागरण करते हुए कीर्तन किया। इस सामूहिक भक्ति और कठोर व्रत के प्रभाव से साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए। दिन साक्षात हरि यानी भगवान विष्णु शयन करते हैं, लेकिन शयन का अर्थ आलस्य नहीं है। ये हमारे लिए एक संदेश है कि हमें भी अपने जीवन में कुछ समय एकांत, ध्यान और अंतर्मुखी होने के लिए निकालना चाहिए। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम बाहरी दुनिया में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने भीतर झांकना ही भूल गए हैं। ये चातुर्मास और ये देवशयनी एकादशी हमें ये अवसर देती है कि हम सांसारिक प्रपंचों से, व्यर्थ के शुभ मांगलिक कार्यों की व्यस्तताओं से मुक्त होकर 4 महीने केवल अपने आत्मिक विकास पर ध्यान दें। इसीलिए इन 4 महीनों में सन्यासी और संतजन एक ही स्थान पर रुककर तपस्या करते हैं, वे यात्राएं बंद कर देते हैं। इस एकादशी पर एक और विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन तुलसी माता की पूजा का भी एक विशेष नियम है। चूंकि तुलसी जी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करते समय सूर्योदय के समय विशेष मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। परंतु ध्यान रहे, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भूलकर भी नहीं तोड़ने चाहिए। आपको पूजा के लिए जो तुलसी दल चाहिए उसे एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लेना चाहिए।
यदि आप दशमी को तोड़ना भूल गए हैं तो जो पत्ते स्वयं टूटकर नीचे गिर गए हों उनका उपयोग पूजा में करें। एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी जी के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और उनकी 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर से दरिद्रता का नाश होता है और सुख समृद्धि का आगमन होता है। आइए अब हम बात करते हैं उन गलतियों की जो अक्सर लोग अनजाने में इस दिन कर बैठते हैं और जिसके कारण उनका व्रत निष्फल हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न, विशेष रूप से चावल खाना घोर पाप माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि मेधा ने जब अपने शरीर का त्याग किया था तो उनके अंश धरती में समा गए और उनसे ही जौ और चावल उत्पन्न हुए। इसलिए एकादशी के दिन चावल को जीव के समान माना जाता है और इसे खाने से महर्षि मेधा के अंश का अपमान होता है। इसके अलावा इस दिन बाल काटना, नाखून काटना, दाढ़ी बनाना या घर में झाड़ू लगाते समय सूक्ष्म जीवों की हत्या करना वर्जित है। इस दिन किसी को अपशब्द न बोलें, झूठ न बोलें और अपने क्रोध पर पूरा नियंत्रण रखें। यदि कोई व्यक्ति व्रत नहीं भी रख रहा है तो भी उसे एकादशी के दिन इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए ताकि उसे पाप का भागी न बनना पड़े। प्रार्थना टीवी यूट्यूब चैनल का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि हम आपको केवल व्रत की तारीख न बताएं बल्कि उसके पीछे छिपे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्यों से भी अवगत कराएं। देवशयनी एकादशी का यह महाव्रत हमारे शरीर के शुद्धिकरण, डिटॉक्सिफिकेशन का भी एक अद्भुत माध्यम है। जब हम पूरे दिन उपवास रखते हैं तो हमारी पाचन प्रणाली को विश्राम मिलता है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और जब हम मन को ईश्वर के चरणों में लगाते हैं तो हमारा मानसिक तनाव दूर होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इसलिए इस 25 जुलाई 2026 को